हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केमिटेक पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के सिलेबस को कवर कर रहे हैं और ये जो वीडियो है हमारा उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट के 7th पार्ट को कवर करेंगे और हमारा जो सब टॉपिक होगा वो क्या होगा, इंडिकेटर्स के बारे में होगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा देंगे। ठीक है, और इससे पहले वाला जो पार्ट था जिन बच्चों का मिस हो गया है वो क्या कर सकते हैं, वीडियो के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, और नहीं तो मैं इसका जो लिंक होगा इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो क्या है, देखिए इंडिकेटर। इंडिकेटर का क्या मतलब होता है। ठीक है, इंडिकेटर का मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि वैसा चीज़ जो हम लोग किसी चीज़ के बारे में इंडिकेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। यहाँ पे इसका क्या मतलब आएगा, सो देखिए कहता है एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच टेल्स वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। कहता है कि इंडिकेटर क्या होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमको ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस हमको जो गिवन है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर है का है, तो उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिकेटर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि एन इंडिकेटर इज कैटेगराइज्ड बाय टू टाइप्स। इंडिकेटर को कितने टाइप्स में कैटेगराइज किया गया हुआ है, दो टाइप्स में। कौन कौन सा है वो देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, सो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या कहता है। द इंडिकेटर विच इज़ ऑब्टेन्ड बाई नेचुरल सब्सटेंसेज इज नोन एज नेचुरल इंडिकेटर। कहने का मतलब है कि वैसा इंडिकेटर जो नेचुरल सब्सटेंसेज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, नेचुरल सब्सटेंस हमको बताएगा कि एसिडिक है सॉल्यूशन या बेसिक है, तो उस तरह के इंडिकेटर को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो लिटमस पेपर आएगा, टर्मरिक आएगा, चाइना रोज आएगा एंड रेड कैबेज जूस आएगा। ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, सो देखिए द इंडिकेटर विच कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी इज नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर। मतलब वैसा इंडिकेटर जिसको हम लोग अपने लैब में बना सकते हैं। ठीक है, लैब में बना सकते हैं, तो उस तरह के इंडिकेटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर बोलेंगे। और एग्जाम्पल के तौर पर क्या आएगा, मिथाइल ऑरेंज आएगा और फेनोल्फ्थलीन आएगा। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है तो क्या कहिएगा कि वैसा इंडिकेटर जो नेचुरल सब्सटेंस से ऑब्टेन किया जाता है नेचुरल इंडिकेटर, और जो लैब में बनाया जाता है वो क्या हो जाएगा, सिंथेटिक इंडिकेटर। एग्जांपल्स में इनमें से कोई भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बात निकल के आता है वो क्या है, सो देखिए लिटमस पेपर के बारे में बात हुई। तो लिटमस पेपर जो होता है वो कैसे क्या होता है, सो देखिए लिटमस पेपर इज प्रिपेयर्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस विच इज ऑब्टेन बाय लाइकेन। लाइकेन नाम का एक पौधा होता है जिससे क्या किया जाता है, लिटमस सॉल्यूशन निकाला जाता है और उसी से क्या बनाया जाता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि लिटमस पेपर इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। लिटमस पेपर में भी दो टाइप का इसको कैटेगराइज किया गया हुआ है। एक बनाया जाता है रेड लिटमस पेपर, एक बनाया जाता है क्या, ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो याद रखिएगा लिटमस पेपर भी दो तरह का होता है, एक होता है रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्या कि लिटमस पेपर से जब हम चेक करते हैं तो कैसे चेक करते हैं और इसका एसिडिक सॉल्यूशन पे क्या एक्शन होता है और बेसिक सॉल्यूशन पे क्या एक्शन देखने को हमको मिलता है। तो हमारे पास टॉपिक निकल के आया कि एक्शंस ऑफ नेचुरल इंडिकेटर ऑन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। मतलब हमारे पास जितना भी नेचुरल इंडिकेटर है उसको हम एक बार टेस्ट करेंगे किसके साथ, एसिडिक सॉल्यूशन के साथ, और एक बार टेस्ट करेंगे उसको बेसिक सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो हमको क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, क्या चेंज देखने को मिलता है वो हम लोग देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ यहाँ पे देखिए नेचुरल इंडिकेटर लिख लिए और एक तरफ हम क्या किए, यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन लिख लिए और एक तरफ यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, बेसिक सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे टर्मरिक है। ठीक है, टर्मरिक का जब हम लोग चेकिंग करेंगे किसके साथ, एसिडिक सॉल्यूशन के साथ, तो हम लोग को देखिए यहाँ पे कोई भी तरह का चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और वही हम इसी टर्मरिक का जब हम चेक करेंगे किसके साथ, बेसिक सॉल्यूशन में ट्रीट करेंगे, तो क्या दे देगा, डीप रेड कलर का जो है हमको सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो डीप रेड क्या बताएगा, टर्मरिक का जब हम लोग बेसिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या करता है, डीप रेड कलर देता है। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो बेसिक है। ठीक है, उसी तरीके से क्या होगा, चाइना रोज का जब हम लोग टेस्टिंग करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन के साथ तो ये क्या दे देगा, लाइट पिंक कलर का देगा। ठीक है, कैसे कलर देगा, लाइट पिंक देगा। और इसी चाइना रोज का जब ट्रीटमेंट करेंगे हम किसके साथ, बेसिक सॉल्यूशन के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर देगा। ठीक है, तो जिससे अब अगर हम लोग, सिंपल सी बात है कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन
का ट्रीटमेंट करते हैं किसके साथ, चाइना रोज के साथ, अगर लाइट पिंक आता है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं चाइना रोज के साथ जो ग्रीन कलर दे रहा है तो वो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे कि अगर हम रेड लिटमस पेपर का टेस्ट करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन के साथ तो हमको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसी रेड लिटमस पेपर का टेस्ट अगर हम करेंगे किसके साथ, बेसिक सॉल्यूशन के साथ, तो वो ब्लू कलर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अभी और भी है, अब क्या है सो देखिए कि अब अगर हम क्या करेंगे कि ब्लू लिटमस का ट्रीटमेंट करेंगे किसके साथ, एसिडिक सॉल्यूशन के साथ, तो रेड कलर बनाएगा। और इसी ब्लू लिटमस पेपर का ट्रीटमेंट करेंगे किसके साथ, बेसिक सॉल्यूशन के साथ, तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगला जो हमारे पास इंडिकेटर है वो क्या है, रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज जूस का टेस्टिंग अगर हम करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में तो हमको किसी भी तरीके का कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वही रेड कैबेज जूस का अगर टेस्टिंग हम करेंगे किसके साथ, बेस के साथ करेंगे तो हमको ग्रीन कलर का सॉल्यूशन देगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे आता है कि इंडिकेटर के रूप में तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है, इंडिकेटर के रूप में आप क्या ले सकते हैं, तो टर्मरिक ले सकते हैं, चाइना रोज ले सकते हैं, रेड लिटमस ले सकते हैं, ब्लू लिटमस ले सकते हैं और रेड कैबेज जूस ले सकते हैं। इन सभी से ये चीज़ आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन के रूप में लेना है तो लेमन ले लीजिए, लेमन का जूस निकाल लीजिए। ठीक है, उसमें सिट्रस एसिड होता है, या आप विनेगर ले सकते हैं। ठीक है, और बेसिक सॉल्यूशन लेना है तो बेसिक सॉल्यूशन लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सोप ले सकते हैं। ठीक है, और डिटर्जेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप जो है इसका ट्रीटमेंट करके आप अब देखिए, खुद से इस चीज़ को करके देखिए कि क्या ये जो हम बता रहे हैं वो एकदम एग्जैक्ट सही आ रहा है या नहीं। अगर इस चीज़ को कीजिए और अगर इसमें कोई किसी भी तरीके का परेशानी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका बता सकते हैं कि हाँ हमको यहाँ पे परेशानी हुआ, फिर इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सब आगे देखते हैं हम लोग क्या है। अगला टॉपिक हमारे पास निकल के आता है एक्शंस ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर ऑन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। अब क्या होगा कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स के ऊपर में क्या होगा कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का ट्रीटमेंट होगा। तो देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर है यहाँ पे हमारे पास, एक तरफ क्या लिखिए लिए एसिडिक सॉल्यूशन और एक तरफ क्या ले लिए बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर में आपको दो बताए थे, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनाइलएल्फ्थलीन बताए थे। अब देखिए मिथाइल ऑरेंज का ट्रीटमेंट जब हम कराते हैं किसके साथ, एसिडिक सॉल्यूशन के साथ, तो ये किस कलर में हो जाएगा, रेड कलर देगा। ठीक है, लेकिन बेसिक के साथ कराएंगे तो येलो कलर का प्रोडक्शन करेगा। ठीक, बस उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिनाइलएल्फ्थलीन का जब हम एसिडिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो ये कलरलेस रह जाता है, लेकिन जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन के साथ करेंगे ये पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कलर में चेंज होके ये दोनों का दोनों नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर दोनों क्या करता है, कलर में चेंज करके ये बताता है कि हमारा गिवन सॉल्यूशन जो है एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, सो देखिए कहता है द इंडिकेटर विच टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग देयर स्मेल इज नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कहने का मतलब है कि वैसा सब्सटेंस जो स्मेल में चेंज करके बताया कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक। ठीक है, देखिए इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कलर में चेंज हो रहा था, अभी क्या हो रहा है, स्मेल में चेंज हो रहा है। कलर में चेंज होगा तो सिंपल हम लोग क्या कहेंगे, इंडिकेटर कहेंगे, उसमें दो टाइप आ जाएगा, नेचुरल और सिंथेटिक। लेकिन जैसे ही अगर स्मेल में चेंजिंग की बात आएगी वो हमारा क्या कहला जाएगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें तो एग्जांपल में हमारा जाएगा क्लोव ऑयल हो जाएगा, वेनिला एसेंस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ओनियन एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, एक्शंस ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन एसिडिक ऑन बेसिक सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, क्या उसका प्रभाव रहता है। ठीक है, तो देखिए एक तरफ हम क्या लिख लिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, यहाँ पे हो गया हमारा एसिडिक सॉल्यूशन, ये क्या हो गया हमारा बेसिक सॉल्यूशन। अब देखिए सबसे पहले हम लेते हैं क्लोव ऑयल का। जैसे ही क्लोव ऑयल का ट्रीटमेंट करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन के साथ तो क्या होगा, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही क्लोव ऑयल का जैसे ही हम ट्रीटमेंट करेंगे बेसिक सॉल्यूशन के साथ, इसका स्मेल जो होगा वो डिज़ैपियर हो जाएगा। और ये डिज़ैपियर होने से ये पता चल जाएगा कि जो सॉल्यूशन हम लिए हैं वो क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला इंडिकेटर हमारे पास कौन सा है, तो वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस का ट्रीटमेंट जब एसिड के साथ करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही बेस के साथ करेंगे इसका भी स्मेल क्या हो जाएगा, डिज़ैपियर हो जाएगा। ठीक है,
तीसरा इंडिकेटर जब हम लेंगे ऑनियन एक्सट्रैक्ट, तो ऑनियन एक्सट्रैक्ट का जब हम ट्रीटमेंट कराएंगे किसके साथ, एसिडिक सॉल्यूशन के साथ, तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, बेसिक सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करेंगे, इसका स्मेल डिसअपीयर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि चाहे कोई भी इंडिकेटर हो हमारा, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट हम जैसे ही कर रहे हैं किसके साथ, एसिडिक सॉल्यूशन के साथ, तो कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही उसका ट्रीटमेंट हम देख रहे हैं बेसिक सॉल्यूशन के साथ, उसका स्मेल क्या हो जा रहा है, डिसअपीयर हो जा रहा है। तो याद रखिएगा, कभी भी कोई भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आप लेते हैं और जैसे ही किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, अगर स्मेल में चेंज नहीं हुआ तो वो क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और अगर स्मेल में चेंज हो जाता है, स्मेल उसका गायब हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास निकल के आता है क्या, वो आता है हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, सो देखिए कहता है यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर विच गिव्स अस डिफरेंट कलर्स ऑन डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। अब क्या होता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है कि वैसा इंडिकेटर होता है जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर आपस में मिक्स होते हैं, जो क्या करता है कि अलग अलग H+ आयन कंसंट्रेशन पे क्या करता है, अलग अलग H+ आयन कंसंट्रेशन पे अलग अलग कलर देता है, अलग अलग कलर प्रोवाइड करके, ठीक है, अलग अलग कलर प्रोवाइड करके क्या करता है कि ये शो करता है। तो इस चीज़ को क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक चार्ट देखते हैं जिससे हमको ये पता चलेगा कि अगर pH क्या होगा तो कौन सा कलर आएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास एक चार्ट निकल के आया, ठीक है, जिसमें हम क्या ले रहे हैं, pH ले रहे हैं और इसका हम लोग क्या करेंगे, कलर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हमारा 0 होगा, ठीक है, जब हमारा 0 आएगा तो कौन सा कलर आएगा, डार्क रेड आएगा। 1 होगा तो कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा। 2 अगर होगा इसका pH का वैल्यू तो क्या देगा, रेड कलर देगा। 3 अगर होगा तो क्या देगा, ऑरेंज रेड देगा। 4 अगर कलर आता है तो ऑरेंज आएगा। 5 अगर आता है तो ऑरेंज येलो आएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, जैसे ही हमारे पास क्या होगा, 6 आएगा तो ये ग्रीनिश येलो देगा। 7 आएगा तो क्या देगा, ये ग्रीन कलर का देगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास आता है pH का वैल्यू अगर हमारे पास क्या आएगा, 8 आता है तो ये ग्रीनिश ब्लू देगा। 9 अगर होता है pH तो ब्लू कलर में आएगा। 10 अगर होता है pH तो नेवी ब्लू कलर के आएगा। अगर 11 आता है तो हमारा पर्पल कलर का देगा। ठीक है, 12 अगर होता है pH का वैल्यू तो डार्क पर्पल आएगा। 13 अगर होता है तो क्या आएगा, वॉयलेट आएगा। ठीक है, और 14 अगर आता है तो क्या होगा, तो वॉयलेट कलर ही रह जाएगा। तो अब अगर हम आपसे पूछेंगे कि अगर किसी सॉल्यूशन का pH वैल्यू अगर जो है 11 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अगर किसी सॉल्यूशन का pH वैल्यू अगर किसी सॉल्यूशन का pH वैल्यू अगर 11 दिया हुआ है तो उसका कलर आप क्या कहोगे, तो कलर आ जाएगा क्या, पर्पल कलर का होगा। या फिर अगर कोई दे कि अगर किसी यूनिवर्सल इंडिकेटर में किसी सब्सटेंस का जो pH जो कलर आया है वो क्या आ गया है, ऑरेंज आ गया है, तो ऑरेंज आ गया है तो उसका pH वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि इस पूरे चार्ट को आपको याद करके रखना है। ठीक है, इस पूरे चार्ट को आपको क्या करना है, याद करके रखना है, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि किस कलर का कौन सा pH होगा या फिर किस pH का कौन सा कलर होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या कीजिएगा, ध्यान से याद करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे, इसके बाद है कि नहीं कुछ। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को समझने या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुँचाइए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।